गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सरिता ग्लोबल स्कूल। और जैसा कि हम मैथ में चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि प्रैक्टिस टाइम हम कर रहे थे, और कल हमने ये पढ़ा था कि वेजिटेबल्स का जो बिल है वो अपन ने बनाया था, टोटल अमाउंट कितनी हुई थी वो लिखा था। फिर प्रैक्टिस टाइम में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि रहीम जर्नी जर्नी, ये हमने कल कंप्लीट किया था। आज हमें करना है व्हाट कॉइन, कि कितने कॉइन्स मिलेंगे या कितने कॉइन्स देने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज। लता एक पेंसिल और एक पेन खरीदती है 7.5, मतलब 7 रुपीज और हाफ रुपीज, तो कितना हो गया 7 रुपीज 50 पैसे। शी गेव रुपीज 10। अब दुकानदार के अपने पास में जितने खुले तो होते नहीं ना, जैसे 6 रुपीज या 7 रुपीज की बात हो रही है तो अपन क्या करते हैं, या तो 10 रुपीज का नोट देते हैं, या 6 रुपीज है तो 5 और 1 रुपी देंगे। बट लता ने क्या किया, 10 रुपीज 10 का उसने नोट दिया। तो शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज। तो शॉपकीपर ने क्या किया, हाफ मतलब 50, हाफ मतलब आधे आधे, हाफ मतलब आधा, 1 रुपए का आधा मतलब 50 पैसे के सिक्के दिए, और क्वार्टर मतलब 25 पैसे के उसको सिक्के दिए। तो व्हाट आर द कॉइन्स शी गॉट, तो उसको क्या कॉइन्स मिले अभी अपन को बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लता बॉट पेज नंबर 70 का प्रैक्टिस प्रैक्टिस टाइम का सेकंड है, पेज नंबर 70 पे प्रैक्टिस टाइम, क्योंकि फर्स्ट अपन कल कर चुके हैं, ये अपना सेकंड है। प्रैक्टिस टाइम का सेकंड है, ये क्या है, प्रैक्टिस टाइम का सेकंड। ओके। लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लता बॉट अ, लता लिखा हुआ है इसमें, लता बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल फॉर 7.5। तो इसको पहले अपन ऐसे लिख देते हैं, फॉर 7.5 रुपीज। ओके, तो देखो 7 तो ये हो गया, एंड हाफ मतलब हाफ कैसे लिखेंगे अपन, मतलब क्या हो गया कि टोटल रुपीज कितने हो गए, रुपीज देखो 7 तो लिखेंगे, हाफ को कैसे लिखते हैं 1/2। बताया हुआ है ना आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में कि हाफ को कैसे लिखते हैं 1/2। 7.5 मतलब ऐसे लिखेंगे 7 1/2 रुपीज की, मतलब उसने शॉपकीपर को दिए। अब मतलब इतना कि उसने सामान खरीदा। अब लता ने कितने दिए, शॉपकीपर मतलब मनी गिवन बाय लता टू द शॉपकीपर, क्या लिखेंगे, मनी गिवन बाय लता टू शॉपकीपर, की वो शॉपकीपर को क्या देती है, शॉपकीपर को वो क्या देती है, रुपीज 10 देती है। क्या देती है, रुपीज 10 देती है। तो शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ। अब शॉपकीपर वापस कितने देगा, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए ना कि शॉपकीपर वापस देगा कितने। तो क्या लिखेंगे, शॉपकीपर गिव बैक द मनी, शॉपकीपर गिव बैक द मनी। अब देखो, अब आपको ये पता है हाफ को अपन 0.5 भी लिखते हैं, हाफ को अपन 0.5 भी लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7.5, क्या हो जाएगा रुपीज 7.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रुपीज 7.5। तो शॉपकीपर गिव बैक द मनी, अब शॉपकीपर कितनी मनी वापस देगा, तो अब जितनी देगा वो 10 में से 7.5 माइनस करके ही देगा, मतलब वो वापस देगा, देखो 10 में से 7 पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के नीचे यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे लिख देना कि हाफ को अपन ने 0.5 लगा, जहाँ पॉइंट नहीं होता वहां 0 लगा देते हैं, माइनस करना है। 0 में से 5 जाता है क्या, नहीं, कैरी देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 9। तो देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, तो आंसर कितना आया 2.5। मतलब शॉपकीपर कितने पैसे वापस देगा, 2.5 रुपीज वापस देगा। अब 2.5 रुपीज दिए तो है उसने, बट कैसे दिए, हाफ में दिए है, हाफ एंड क्वार्टर में दिए। अब मतलब उसने कितने 50, हाफ मतलब 50 पैसों के सिक्के। शॉपकीपर गिव्स इन हाफ एंड क्वार्टर्स, शॉपकीपर गिव बैक मनी इन
हाफ एंड क्वार्टर्स। हाफ और क्वार्टर्स में देता है। अब देखो हाफ का मतलब, अब रुपीज में हाफ का मतलब क्या होता है, 50 पैसे। क्या होता है, 50 पैसे। और क्वार्टर मतलब क्या होगा, 25 पैसे। क्या होगा, 25 पैसे। ध्यान रखना है, अगर पैसों की बात हो रही है, रुपीज में अगर हाफ बोला है मतलब 50 पैसे और क्वार्टर बोला है मतलब 25 पैसे, तो किस किस तरीके से वो पैसे उसको वापस दे सकता है। देखो 2.5 रुपीज होने चाहिए, आधे रुपीज के ही सिक्के होंगे। हाफ रुपीज के 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, जल्दी बताओ। आधे आधे रुपीज में 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 4 सिक्के हो जाएंगे। कितने, अब देखो शॉपकीपर को देने कितने हैं, यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में 2 रुपीज एंड 50 पैसे। कितने देने हैं, 2 रुपीज एंड 50 पैसे शॉपकीपर वापस देगा। ठीक है, 2 रुपीज और 50 पैसे उसको वापस देने हैं। ठीक है, अब रुपीज में हाफ होगा तो मतलब कि 1 रुपए में 50, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे के कितने कॉइन मिलके 1 रुपए बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, अभी अपन ने कॉइन्स वाला किया था उसमें भी। तो कितने बनाते हैं, 50 रुपीज के 2 कॉइन मिलके 1 रुपए बनाते हैं, है ना। तो देखो शॉपकीपर गिव बैक मनी, तो यहाँ पे लिख देंगे शॉपकीपर कैन रिटर्न। तो लाइन लिख दो, कोई बात नहीं। शॉपकीपर कैन रिटर्न मनी इन फॉलोइंग वेज। मनी इन फॉलोइंग वेज, कि वो इस तरह से वो पैसे आपको दे सकता है। किस किस तरीके से, सबसे पहले तो हाफ रुपए मतलब 50 पैसे के ही सिक्के देगा। 2 रुपए होने के लिए 50 रुपए के कितने सिक्के चाहिए अपन को, 50 प्लस 50 100, 1 रुपया। फिर 50 प्लस 50 100, तो मतलब 4 सिक्के हो गए। कितने सिक्के हो गए, 4 सिक्के। तो क्या हो जाएंगे, 4 हाफ कॉइन्स, मतलब 4 50 पैसों के सिक्के। एंड अब 50 पैसे है ना ये, तो 50 पैसे है मतलब क्वार्टर, मतलब 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए, तो 2 सिक्के। तो कितने हो जाएंगे, एंड 2 क्वार्टर, 2 हाफ रुपीज कॉइन। एंड यहाँ पे 2 हाफ रुपी कर लेना, 2 हाफ रुपीज कॉइन्स एंड 2 क्वार्टर रुपीज कॉइन्स। ठीक है, अब हो सकता है क्या कि वो 50 पैसों के 3 ही सिक्के दे। कितने सिक्के दे, 3 ही सिक्के दे। 3 हाफ रुपीज कॉइन अगर देगा तो मतलब कितने पैसे दे दिए उसने, देखो 3 हाफ मतलब 50 के 3, तो 50 प्लस 50 100 रुपए, मतलब 1 रुपए प्लस 50, 1 रुपए 50 पैसे वो दे चुका है। पीछे कितना रुपया बचा, 1 रुपए। और 25 पैसे के कितने सिक्के मिलके 1 रुपए बनाते हैं, 4। कितने मिलके, तो 4 क्वार्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 क्वार्टर रुपीज कॉइन्स। ठीक है, फिर थर्ड, अब हो सकता है उसने 3 नहीं देके 2 हाफ रुपीज के ही कॉइन दिए हो। अब देखो आपको एक एक निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ट्रिक भी लगा सकते हैं। क्या, फर्स्ट लिख देते 4 into, और यहाँ पे एक कम किया तो 50 पैसे के 2 सिक्के कम किए, तो 2 को से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे कितने सिक्के कम किए अपन ने, 2, तो एक सिक्का और कम कर दिया ना अपन ने। क्या कर दिया, 1 सिक्के को और कम किया है, तो इसमें 2 और ऐड कर दो, 2 ऐड करना है मतलब। तो +2, 4 + 2 6, यहाँ से एक कम किया तो यहाँ पे 2 ऐड करना है। ध्यान रखना डबल ऐड होगा। कितना ऐड होगा, डबल ऐड होगा। फिर 4 2 की जगह उसने 1 हाफ रुपी का ही अगर कॉइन दिया हो, अगर उसने 1 हाफ रुपीज का ही कॉइन दिया है, तो क्वार्टर मतलब 25 पैसे के कितने सिक्के देगा। देखो यहाँ पे एक कम किया तो यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा, 6 + 2, तो 8 क्वार्टर के वो रुपीज दे, मतलब 8 क्वार्टर रुपीज कॉइन देगा, मतलब 25 पैसे के वो सिक्के देगा। ठीक है, आया समझ में, ये चीज आपको समझनी है। ओके बेटा, देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस टाइम का थर्ड है। एट द रेलवे स्टेशन, देखो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि अनाउंसमेंट, आपको पता ना स्पीकर लगे हुए होते हैं स्टेशन पे, उसमें एक अनाउंसमेंट होती है, तो उसमें अनाउंसमेंट हुई
योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस coming from Mangalore and going to Trivandrum is now running late by half an hour, मतलब वो आधा घंटा लेट है। क्या है? आधा घंटा लेट है। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। कितने मिनट? 30 मिनट वो लेट है। तो ये क्या बोलते हैं? ओ द राइट टाइम, द ट्रेन इज लेट टुडे, मतलब आज क्या है? ट्रेन तो लेट है। तो ये लड़का क्या बोलता है? आज क्या? आज तो ट्रेन लेट। द राइट टाइम इज 6:45। राइट टाइम क्या है? 6:45 है। देखो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस टाइम का थर्ड। प्रैक्टिस टाइम का अपन थर्ड कर रहे हैं ना। उसमें देखो राइट टाइम, पहले ट्रेन का अपन राइट टाइम लिख देते। राइट टाइम ऑफ ट्रेन इज, राइट टाइम ऑफ ट्रेन इज क्या है? 6:45। 6:45 है, मतलब देखो 2:45 है, मतलब 7 अभी होंगे, अभी 7 हुए नहीं है। 6:47 है, मतलब 7 बजने में। और क्वार्टर में, क्लॉक के अंदर क्वार्टर का मतलब क्या होगा? देखो क्वार्टर का मतलब होता तो 1/4 थी, तो 60 का 1/4 तो क्या होगा? 15 होगा। मतलब कि 7 बजने में अभी 15 मिनट्स है। इसका मतलब दो टाइम क्या हो गया? दैट इज, मतलब टाइम क्या हो गया? ऐसे दैट इज नहीं लिख के आप डायरेक्ट इक्वल लिख सकते हो। 6:45 क्या हो गया? 6:45। एग्जैक्ट टाइम क्या हो गया? 6:45। अब हमें ये नहीं पता है ना कि टाइम मॉर्निंग का है या इवनिंग का है। तो आप क्या करो, इसमें आपको कुछ भी एम पीएम लगाने की जरूरत नहीं है। एम पीएम अपन को लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखा अपन ने। अब बोल रहा है कि बट ट्रेन इज लेट बाय हाफ एन आवर। बट, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बट ट्रेन इज लेट बाय हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा। देखो हाफ एन आवर है ना, मतलब आधा घंटा ट्रेन लेट है। हाफ एन आवर मतलब कितने मिनट लेट है? 30 मिनट ट्रेन लेट है। मतलब ट्रेन कितना लेट है? 30 मिनट ट्रेन लेट है। अब सो ट्रेन भी ले रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा ट्रेन के आने का? तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? सो एग्जैक्ट टाइम ऑफ ट्रेन, एग्जैक्ट टाइम ऑफ ट्रेन, ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम 6:45 में अपन 30 मिनट ऐड करेंगे। 45 में 30 मिनट ऐड कर देंगे। तो देखो 6:45 है। अब इसको आप ऐड कैसे करोगे? डायरेक्ट ऐड तो होगा नहीं, क्योंकि वो फिर 7 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? देखो अगर आप 6:45 में डायरेक्ट मिनट में मिनट ऐड होता है, पता है आपको। 5 4 + 3 7 और 675। 675 तो कोई टाइम होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है। तो अपन इसको करें कैसे? तो देखो आपको इसमें थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा। देखो 30 मिनट ऐड करने ना, तो सिर्फ मिनट एक बार ऐड करो। 6 में देखो 15 मिनट बाद क्या टाइम हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 15 मिनट बाद में 7 बज जाएंगे। तो मतलब 30 में से 15 मिनट तो हमने दे दिए कि अभी 15 मिनट बचे। तो 7 के बाद 15 मिनट तो 15 ही होंगे। मतलब किस टाइम पे ट्रेन आएगी? 7:15 पे आपकी ट्रेन आएगी। 7:15 पे आपकी ट्रेन आएगी। अब इसको अपन ऐसे ऐड भी कर सकते हैं कि 6:45 में 30 हमने ऐड किया तो आया क्या? 75 और यहाँ आया 6। बट हमें पता है कि टाइम 60 से ज्यादा होता नहीं, तो वापस इसमें से 60 माइनस करो, क्योंकि 60 से ज्यादा टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पे तो बचेगा 15। अब जो 60 माइनस किया ना, वो इसमें अपन दे देते हैं। इसमें अपन दे देते हैं। मिनट से आवर में गया तो वो 1 घंटा गया, तो 6 + 1 7। तो इस तरह यहाँ पे 7:15 आता है। इस तरह यहाँ पे आपका 7:15 आता है। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द टाइम ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे? आज किस टाइम पे आनी थी? ये अपन ने कर लिया कि आज ट्रेन 7:15 पे आनी थी। ये अपन कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है, फिर सेकंड क्या पूछ रहा है? नाज़िया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ? कि मतलब नाज़िया इस स्टेशन से 2.5 घंटे बाद, मतलब 2 आवर और हाफ, मतलब हाफ आवर मतलब 30 मिनट, तो 2 आवर 30 मिनट बाद वो दूसरे स्टेशन पे उतरती है।
तो अपन को बताना है कि वो किस टाइम पे उतरती है, वो किस टाइम पे उतरती है। तो सबसे पहले लिख देंगे कि नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर। आफ्टर 2.5, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 2 आवर एंड 30 मिनट्स। आफ्टर दिस आवर, अब मिनट्स में लिखा है तो इसलिए 2 आवर एंड 30 ऐसे ही लिखेंगे अपन इसको आवर्स में। तो टोटल टाइम, तो टोटल देखो 7:15 पे बैठी थी वो सुबह, जैसे सुबह के 7 बजे बैठे थे अपन, 7:15 पे ट्रेन में बैठे, ट्रेन स्टार्ट हुई और अपन स्टेशन पे 2 आवर एंड 30 मिनट के बाद उतरे हैं। तो मतलब अपन ने टोटल किस टाइम पे उतरे हैं, तो टाइम टेकन बाय, तो क्या लिखेंगे, नाजिया विल गेट ऑफ, सो टोटल टाइम टेकन बाय नाजिया टू रीच, मतलब पहुंचने में उसको टोटल कितना टाइम लगा है। तो देखो 7:15 पे तो वो बैठी थी और 2:30 आवर उसने लिए, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखो 15 + 30 हो गया 45 और 7 + 2 9, मतलब वो 9:45 पे क्या होगी, कहीं पे भी जा रही होगी तो वो इस टाइम पे वो उतरेगी, इस टाइम पे वो नीचे उतर जाएगी। अब देखो नेक्स्ट अपना है सी, साजी विल टेक 5 आवर्स टू रीच इरानुकुलम बाय दिस ट्रेन। इस ट्रेन से वो 5 घंटे लेती है, तो वो वहां पे किस टाइम पहुंचेगी। तो जो भी अपना टाइम है उसमें अपन 5 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि शाजी विल टेक 5 आवर्स टू रीच, कहाँ पे पहुंचने के लिए, इरानुकुलम। कहाँ पे पहुंचने के लिए, इरानुकुलम, इरनाकुलम। ठीक है, तो टोटल टाइम 5 आवर्स लेती है, तो टोटल टाइम अपन को तो टोटल टाइम बताना है ना कि उसने टोटल कितने टाइम बाद उतरी। तो द एट तो टाइम विल शी रीच देयर, तो शाजी विल रीच देयर, तो ऐसे लिख दो, टोटल टाइम नहीं लिख के आप क्या लिख सकते हो, शाजी विल रीच देयर कब पहुंचेगी। तो 7:15 पे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, उसमें 5 आवर प्लस कर लो, पता ना आवर में आवर ही प्लस होंगे, यहाँ पे मिनट नहीं है तो मतलब 0 0 लिख सकते हो। तो 7 + 5 12:15, 12 तो पता ही ना बजते, मतलब 12:15 पे शाजी इरानुकुलम पहुंच जाएगी। शाजी इरानुकुलम क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक है, या पहुंच जाएगा, एक ही बात पे पहुंच जाएगी या पहुंच जाएगा। तो देखो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो पूरा फिनिश हो चुका है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर तो पूरा फिनिश हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में देंगे। ओके, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से नीट एंड क्लियर आपका ये वर्क नोटबुक में होना चाहिए। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।